अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत करें? सुकून भरी ज़िंदगी का राज़ क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। कभी आपने महसूस किया है सब कुछ होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है। लोग पास होते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन लगता है। घर होता है, सामान होता है लेकिन सुकून नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि सुकून इंसान से नहीं मिलता, सुकून सिर्फ अल्लाह से मिलता है। और जब हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान लगती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। जब आप इन सब पॉइंट्स को वक्त की पाबंदी के साथ अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, बरकत और नूर बरसेगा। सबसे मेन बात, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी और जिस इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो उसे दोनों जहानों की खुशियाँ मिल गई। तो सबसे पहला पॉइंट है नमाज। अल्लाह से सीधी बात। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं है, ये अल्लाह से मुलाकात है। सोचो जब हम सजदे में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के होते हैं। अपनी हर टेंशन, हर आंसू, हर दर्द अल्लाह को बता सकते हैं। इसलिए नमाज को जल्दी जल्दी बोझ समझकर नहीं, सुकून समझकर पढ़ो। नमाज दिल को जिंदा कर देती है और नमाज फ़र्ज है, अल्लाह का हुक्म है। और जब हम सजदे में होते हैं तो हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो अपना कनेक्शन आप अल्लाह से स्ट्रॉन्ग करें नमाज के साथ। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कुरान, यानी दिल की दवा। जब दिल टूट जाए, जब कुछ समझ ना आए, कुरान खोलो। ये सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है हमारे लिए। हर आयत में तसल्ली है, हर लफ्ज़ में रहमत है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट ही सही लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ो। फिर देखिए आपका दिल कैसे हल्का हो जाता है। कुरान हमारे लिए हिदायत का रास्ता है और अल्लाह ताला ने कुरान को ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझ समझ कर पढ़ना बताया है, ताकि हम उसको समझकर अपने लाइफ में अमल करें, हमारी ज़िंदगी बदल जाए। थर्ड पॉइंट है ज़िक्र, यानी दिल का सुकून। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, जिससे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटे लफ्ज़ नहीं हैं, ये दिल की सफाई है। जितना ज़िक्र करोगे उतनी आपकी टेंशन कम होगी, उतना अल्लाह आपके करीब होगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी फोर्थ पॉइंट की, यानी दुआ। दुआ कभी खाली नहीं जाती। कभी ये मत सोचो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह 3 तरह से देता है, जो मांगा वो दे देता है, और सेकंड या उससे बेहतर देता है, थर्ड या किसी मुसीबत को हटा देता है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ो। अल्लाह को आपकी आवाज़, आपका मांगना बेहद पसंद होता है। वो चाहता है आप उससे मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिफ्थ पॉइंट है गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं है, गुनाह दिल को अंधेरा कर देता है और गुनाह से हमारा दिल मुर्दा हो जाता है और अल्लाह से हम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जैसे झूठ, गिबत, नामहरम से बेकार की बातें करना, म्यूज़िक सुनना, नमाज छोड़ना, कुरान की तिलावत नहीं करना, ये सब अल्लाह से दूर कर देते हैं। जितना गुनाह कम होगा उतना हम अल्लाह के करीब होंगे। सिक्स पॉइंट है शुक्र और सब्र। मोमिन की पहचान ही शुक्र और सब्र से है। हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्त आए अल्हम्दुलिल्लाह और बुरा वक्त आए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि मोमिन जानता है जो अल्लाह करता है वो उसके लिए बेहतरीन करता है। जब बंदा शुक्र करता है अल्लाह और देता है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को बेहद पसंद करता है। 7 पॉइंट है अल्लाह को अपना दोस्त बना लो। लोग बदल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। रात के 3 बजे भी अगर आप रो रो कर उसे पुकारोगे, वो कहता है कोई है जो मुझसे इस वक्त मांगे और मैं उसे अता करूं। सोचो फिर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो फिर हमें किस बात का डर। तो आप अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, तो आपको दुनिया की हर मोहब्बत फीकी लगने लगेगी। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए, अगर नसीब अच्छा चाहिए, अगर दिल हल्का चाहिए, तो लोगों से उम्मीद कम करो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। याद रखो जिस दिन अल्लाह आपका हो गया उस दिन पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। अल्लाह हम सबको अपना करीबी बंदा बना ले, आमीन। वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करना, फिर देखना कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए।